वालेकुम। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा कि डर के आगे जीत है, लेकिन I'm 100% श्योर कि आपने कभी इस जुमले का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है उसको समझने की या जानने की कोशिश नहीं की होगी। जो बंदा उसको जानने की कोशिश करता है वो यकीनन कुछ ना कुछ करने लग जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ इस जुमले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने लगा हूँ कि इस जुमले का असल मकसद क्या है, मीनिंग क्या है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ अपनी बेटी की। शी वॉज जस्ट 2.5 years ओल्ड। उसको हम सब लोग चाय पीते थे तो उसको भी चाय बहुत पसंद थी, और इतनी ज़्यादा शिद्दत से पसंद थी कि जैसे ही चाय चूल्हे से उतरती थी, कप में डाली तो उसका दिल करता था कि मैं इसको फ़ौरन से पी लूँ। हम सब लोग डरते थे कि ये चाय बहुत गर्म है, लेकिन वो बार बार तंग करती थी और चाय का कप पकड़ लेना उसने, और उसने वो गर्मा गर्म चाय पी जानी। हम सब लोग हैरान थे, यार ये जरिश इतनी गर्म चाय कैसे पी लेती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस बात पे हमें हैरानगी होती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास ही मेरी बेटी मेरी गोद में बैठी हुई थी और मैं चाय पी रहा था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के, सर्दी थी तो मैंने कहा उसका हाथ गर्म करता हूँ। मैंने हल्का सा उसका हाथ कप के बाहर वाली साइड पे लगाया, तो उसकी जो जिल्द है, हाथों की जिल्द आपको पता है अंदर से बहुत ज़्यादा नर्म होती है। तो जैसे ही कप के बाहर वाली साइड पे उसका हाथ लगा तो उसने एकदम पीछे खींच लिया। शी फेल्ट इट्स वेरी हॉट। मैं हैरान था कि इसको पीते हुए महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा महसूस क्यों हुआ है। ठीक है, वो एकदम से डर गई। अब उसके बाद मैंने एक चीज़ नोट की कि जरिश ने वो जो गर्म चाय का कप था उसको पीना छोड़ दिया। ठीक है, अब वो वेट करती थी चाय ठंडी हो जाए। ठीक है, अब वो उस तरह से कप को नहीं पकड़ती थी। यहां से मेरे माइंड में एक पूरा थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जरिश को पहले कप की गर्माहट का उतना एहसास नहीं था, तो वो क्या करती थी, वो उसको मुंह के साथ लगा लेती थी। जैसे ही उसको पता चला कि ये पकड़ते हुए बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसको हाथ लगाएं तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो उसने उसको जो है वो हाथ लगाना ही छोड़ दिया, उस तरह से पीना ही छोड़ दिया। मैंने यहाँ से कुछ सोचा और इसके बारे में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपनी सोचों को घुमाया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आईं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अक्सर होता क्या है कि हम बचपन में ही बच्चे के जहन में इतने ज़्यादा डर बिठा देते हैं कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। जितना ज़्यादा वो डेयरिंग होता है, जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होता है, हम उसकी वो सारी चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, उसे डरा डरा के। बच्चा डर रहा होता है मैं ये काम करूंगा तो अम्मी क्या कहेंगी। बच्चा डर रहा होता है कि मैं ये काम करूंगा तो अबू पता नहीं क्या कहेंगे। बच्चा डर रहा होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरा खानदान क्या सोचेगा। बच्चा डर कोई भी काम करते हुए डरता है कि मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं मेरे जो कुरान पढ़ाने वाले मौलवी साहब हैं वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मोहल्ला क्या सोचेगा, मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी। अच्छा, वो ये सब कुछ सोच सोच के, इस सारे डर की वजह से वो अपनी काम करने की जो सलाहियत होती है ना उसको सप्रेस करता जाता है, दबाता जाता है। उसे होता क्या है कि वो इनिशिएटिव लेते हुए डरना शुरू कर देता है। वो कोई भी काम करते हुए डरना शुरू कर देता है। काम उसके माइंड में होता है, उसको पता होता है कि ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका होता है इन सारे डर की वजह से। ठीक है, अबू क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगी, सोसाइटी क्या कहेगी, खानदान क्या कहेगा। वो जैसे ही काम उसके माइंड में आता है, उसको करने का प्रोसेस माइंड में आता है, साथ साथ ये सारे डर भी लिस्ट बन के उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करता है, काम का प्रोसेस वो जो होता है वो वहीं पे रह जाता है, और ये डर इतने हावी हो जाते हैं कि वो वाला काम कर ही नहीं पाता। और एक चीज और हम बहुत ही शिद्दत से अपने घरों में करते हैं, वो क्या होती है, हम बच्चे को बच्चा नहीं समझते। बच्चा कोई काम करने लगता है ना, तो हम उसको इस तरीके से टोकते और रोकते हैं कि वो बेचारा डर जाता है। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिच्योर बंदे की तरह बिहेव करे। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चा बच्चा है, ठीक है ना। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शरारतें करते हैं, बच्चे डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। बच्चा तो बच्चा, वो मिच्योर तो नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको इस तरह से टोकते हैं, इस तरह से रोकते हैं कि हम उसको मिच्योर होने के लिए मजबूर करते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो बचपना है ना वो घुटना शुरू हो जाता है। वो जो उसके अंदर खुदादाद सलाहियतें होती हैं ना वो दबना शुरू हो जाती हैं। वो डरने लग जाता है। वो कुछ भी करने से पहले ना हजार बातें सोचता है, और वो जो हजार बातें हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी, वो उसकी क्रिएटिविटी, वो उसके कॉन्फिडेंस का सत्यानाश मार के रख देती हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा तो बचपन में तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, हमने बच्चे के अंदर वो जो खुदादाद सलाहियतें थी ना उनको खुद दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, होता क्या है कि हम बच्चे की क्रिएटिविटी को मार देते हैं, बच्चे के अंदर जितनी वो खुदादाद सलाहियतें होती हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। खुदारा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हों,
आपके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। तो ये जो डर वाला फैक्टर है ना, ज़रा इसके ऊपर काम करना शुरू करें। डरना छोड़ें, चीज़ों के बारे में इतना ओवरथिंक करना छोड़ें। जब आप ओवरथिंक करना छोड़ देंगे, जब आप ये डरना छोड़ देंगे, तो अंदर से आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आप किसी भी काम के बारे में इनिशिएटिव लेंगे, किसी भी काम के करने के बारे में बहुत हिम्मत से काम लेंगे और यकीनन आप वो काम कर लेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि कुछ लोग काम ही डर की वजह से करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये उनके अंदर कैसे जनरेट होता है कि वो काम ही डर की वजह से करते हैं? इसके पीछे भी उनके उनके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमने शुरू से उनको आदत जो डाली होती है वो यही होती है कि हमने उनको सेल्फ मोड, वो होता है ना सेल्फ मोड, उस पर रखा ही नहीं होता। हम हमेशा उनको ये कहते हैं, माएँ अक्सर घरों में देखें बच्चों को क्या कहती हैं, बेटा वो फलाना काम करो नहीं तो मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी, बेटा वो फलाना काम करो नहीं तो मैं तुम्हारे स्कूल में पैगाम भेज दूंगी। अच्छा, वो बच्चा बड़ा होने तक वो अपने अब्बू को अब्बू नहीं समझता, वो कहीं जिन तस्वर करने लग जाता है कि यार हर चीज के बारे में मैं अम्मी यही कहती है कि मैं अब्बू को बताऊंगी, तो अब्बू ना हो गए कोई जिन हो गया। ठीक है, हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको डर के ताबे कर देते हैं कि ये तुम करो नहीं तो मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें भी क्या होता है कि बचपन में हमने उनके माइंड की ट्रेनिंग ही ऐसे की होती है। उनका जहन समझ जाता है कि यार अगर मेरे ऊपर ये कोई ऐसा कोई आंसर करने वाली कोई अथॉरिटी है जिसे मुझे आंसर करना है तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं काम करूंगा, अगर नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है। सो बड़े सारे लोग फिर डर ड्रिवन हो जाते हैं, फियर ड्रिवन हो जाते हैं। ठीक है, उनको फिर डर उनके ऊपर रखना पड़ता है। बड़े सारे लोग जॉब आप देखेंगे ना, जॉब पे होंगे, उनके ऊपर अगर बॉस जरा सही सख्त है ना तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। आप उनको थोड़ी सी नरमी दें, वो नहीं उस तरह से काम करेंगे। अच्छा, इसके पीछे सारा सेट ऑफ हैबिट्स वही है जो बचपन में उनका बना है। सो ये जरूर जहन में रखें कि ये जो बचपन में हम बच्चों को डराते हैं, ठीक है, या इस तरह से उनको डिफरेंट चीज़ों के अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस करवाते हैं जिससे बच्चे के अंदर डर बैठता है, वो उनकी सारी लाइफ में उनके साथ चलता है और उनकी पर्सनालिटी को तबाह करके रख देता है। इसकी बजाय बच्चों की सही परवरिश करने के तरीके को सीखें। ठीक है, बच्चा जब कोई ऐसी बात कर रहा होता है ना तो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करें, बजाय उसको वहीं पे टोक के उसको मेच्योर बिहेव करने के लिए मजबूर करना। उसकी बजाय अच्छी चीज़ ये है कि उसकी अटेंशन किसी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट करें, ताकि बच्चा वो जो आपकी तरफ से डर का फैक्टर उसके ऊपर आना वो भी ना आए और बच्चा जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। सो ये आज की एक छोटी सी बात थी, आई थॉट मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। थैंक यू।